बार घट गए हैं। इस बार चैलेंज तो है ही नहीं। प्रशांत किशोर जी मैदान में हैं, बहुत अच्छी बात है कि हम मोदी को उम्मीदवार बनाएंगे। तो हम जिस हिसाब से इस बार जनता बदलाव चाह रही है, कोई कंपटीशन नहीं है और इस बार राष्ट्रीय जनता दल ही जीत कर आ रही है। श्रीमती रेखा कुमारी होगी। नमस्कार, सूर्य विहार देख रहे हैं आप। मेरा नाम गौरव है। देखिए, राजधानी पटना से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव होने वाला है, जिसकी तारीखें ऐलान कर दी गई है। तारीखें ऐलान होने के बाद सभी पार्टी अपने अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित करने में लगे हुए हैं। पिछले दिन जनसुराज ने अपना नाम की घोषणा की है, जिसमें जनसुराज के जो सूत्रधार है प्रशांत किशोर, वो मैदान में उतरे हुए हैं। आज राजद ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने प्रत्याशियों का नाम घोषित कर दिया। आपको बता दें कि राजद ने महागठबंधन के तौर पर अपना प्रत्याशी बनाया है, जिसमें कि जो पिछले बार बांकीपुर से चुनाव लड़ी थी रेखा कुमारी गुप्ता, जिन्होंने नितिन नवीन को सीधी टक्कर दिया था। हालांकि उनकी हार हुई थी, लगभग 51,000 वोटों से हार हुई थी। और इस बार भी राजद ने विश्वास जताया है, रेखा कुमारी गुप्ता को फिर से उम्मीदवार बनाया है। तो क्या कुछ कह रहे हैं मंगनी लाल मंडल, प्रदेश अध्यक्ष है मंगनी लाल मंडल, और रेखा गुप्ता जो विधानसभा की प्रत्याशी बनेंगी, बांकीपुर से प्रत्याशी हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, आइए उनके बयान को सुनिए। तो पटना जिला में, पटना नगर में बांकीपुर विधानसभा है। तो बांकीपुर विधानसभा से नितिन नवीन जी विजयी हुए थे। अक्सर जानते इस बात को। तो चले गए दिल्ली की राजनीति में। तो उन्होंने त्याग पत्र दिया राज्यसभा में जाने के पश्चात, और ये पद खाली हो गया, सीट खाली हो गई। इलेक्शन कमीशन ने 2-3 दिन पहले नोटिफिकेशन निकाला, तो चुनाव होना है। उपचुनाव का डिटेल भी निकाल दिया उन्होंने अखबार में और मीडिया के द्वारा प्रचारित किया है। हमारी पार्टी ने निर्णय किया है कि यहाँ से हमारी पार्टी की उम्मीदवार श्रीमती रेखा कुमारी होगी, क्योंकि जो बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 में हुआ था, उसमें हमारी पार्टी ने महागठबंधन की उम्मीदवार के तौर पर श्रीमती रेखा कुमारी उर्फ रेखा गुप्ता को उम्मीदवार बनाया था, और करीब 47,000 वोट उनको आया था और सेकेंड किया था। तो पार्टी ने फिर फैसला लिया कि हम उन्हीं को उम्मीदवार बनाएंगे। तो हम लोगों को जो पार्टी का निर्णय हुआ, बाकी आप लोगों को जानकारी दे दें, क्योंकि प्रतिदिन 10-5 पत्रकार हमको पूछते रहते हैं, हम लोगों से किसी को, कि आपका उम्मीदवार कौन होगा, कब होगा। तो समय पर हम लोगों ने कहा कि आपको अवगत करा दें। तो आज 6 तारीख को पहला दिन है नॉमिनेशन का, पहला दिन है ना, 13 तक है। तो हम लोगों घोषणा कर बहुत बहुत धन्यवाद। यही बात बतानी ये लोकतंत्र है, उनकी भी अपनी पार्टी है, वो भी लड़ेंगे। हर कोई स्वतंत्र है लड़ने के लिए। बांकीपुर चुनाव में लग रहा है, लोग कह रहे हैं कि टक्कर इस बार पीके वर्सेस बीजेपी होगी, महागठबंधन की कोई चर्चा नहीं है, इसको लेकर कैसे देखेंगे? अब आज से हो जाएगी, आज से चर्चा हो जाएगी। और इस बार बदलाव चाह रही है जनता, और इस बार बदलाव होगा, आप लोगों का साथ रहेगा तो जरूर होगा। कहा जा रहा है कि मोदी जी के बॉस का सीट है। आपके इसमें एक महिला और भी है, बीना मानवी, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगी? अब मैंने तो कहा ना, लोकतंत्र है, सबको आज़ाद है लड़ने के लिए, सब कोई भी लड़ सकते हैं। मोदी जी के बॉस की चर्चा हो रही है कि बॉस का सीट है वहाँ, तो मोदी जी के बॉस तो दिल्ली जाके बैठ गए, तो अब उनकी चर्चा बांकीपुर में क्यों होगी? बांकीपुर से क्या लेना देना है, वो तो अब दिल्ली में हो गया। ऐसे भी चुनाव हुआ, उसके बाद वो तुरंत चले गए यहाँ से। 6 महीना से तो बांकीपुर की जनता
विधायक विहीन है। ऐसे भी उनसे लोग उब जाता लगातार वो 25 वर्षों से रहे हैं, लेकिन उनका काम सब देख लिया। जिस हिसाब से इस बार जनता बदलाव चाह रही है, कोई कंपटीशन नहीं है और इस बार राष्ट्रीय जनता दल ही जीत कर आ रही है। लोगों ने फिर से एक बार लालू जी के विचारों पे विश्वास जताया है और जता रहे हैं। मैं कंटिन्यू लोगों से संपर्क में हूँ। लास्ट 2-3 महीनों से मैं जनता के बीच ही हूँ और जनता का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। इस बार महंगाई बेरोजगारी से त्रस्त है जनता और एक बार बदलाव चाहती है। और मैं तो लोगों से यही कह रही हूँ, 40 साल बनाम 4 साल। मैं तो 5 साल भी नहीं मांग रही हूँ, मैं तो 4 साल मांग रही हूँ। एक बार 4 साल आप दो और देखो। अगर आप मुद्दा तो यही रहेगा, 40 साल वर्सेस पिछले बार 4 साल। बिल्कुल 40 साल वर्सेस 4 साल। आप एक बार मुझे मौका दें, अपना जनता मुझे आशीर्वाद दे, मैं बदलाव करके दिखाऊंगी और जब बदलाव करके दिखाऊंगी तभी आपसे दोबारा वोट मांगने आऊंगी। रेखा जी 47,000 मत पिछले बार आपने प्राप्त किए थे जी, और बिल्कुल। इस बार जो लड़ाई है जी, जी। वो एक तरफ प्रशांत किशोर खुद ही मैदान में हैं, बीजेपी का गढ़ माना जाता है बांकीपुर, और आप तो पिछले बार भी चुनावी मैदान में थी। ठीक है, आपने ग्राउंड तैयार किया है, मेहनत की है। बिल्कुल। इस बार आपको नहीं लग रहा कि चैलेंजेस पहले से ज़्यादा बढ़ गए हैं? नहीं, पहले से चैलेंजेस इस बार घट गए हैं। इस बार चैलेंज तो है ही नहीं। प्रशांत किशोर जी मैदान में हैं, बहुत अच्छी बात है। और अभी तो अपने आप को मैं बहुत बेहतर तरीके से जनता के बीच लेके जा रही हूँ और जनता का आशीर्वाद मिल रहा है और कोई कंपटीशन नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है। इस बार राष्ट्रीय जनता दल जीत के आ रही है। आपने दोनों का बयान को सुना है। मंगनीलाल मंडल ने नाम की घोषणा किया है, तो वहीं बांकीपुर के जो प्रत्याशी है रेखा गुप्ता, उन्होंने कहा है कि इस बार जो है महागठबंधन की जीत होने जा रही है और महागठबंधन पर ही बांकीपुर की जनता विश्वास करेगी। क्योंकि देखिए, बांकीपुर की जनता के साथ और बिहार की जनता के साथ मुख्यमंत्री जो है, पूर्व के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उन्होंने भी छलने का काम किया है और नितिन नवीन पर भी भरोसा करके जो लोगों ने वोट किया, उनको भी नितिन नवीन ने छलने का काम किया। क्योंकि बीच में ही बड़े पद के लिए बांकीपुर को अकेले छोड़ करके वो चले गए हैं। ऐसे में यह मुकाबला दिलचस्प होगा, देखना होगा कि क्या कुछ निकल करके सामने आती है। जो भी होगा हम आपको सुर बिहार पर दिखाते रहेंगे।